अंतरिक्ष यात्रा को मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। यूरी गगारिन का 1961 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपण, नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहले कदम और हबल टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा यह साबित करते हैं कि हमारे सपनों ने आकाश को वास्तविकता में बदल दिया है। ये सफलताएं लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, परंतु इस यात्रा की छिपी हुई त्रासदी अक्सर अनदेखी रह जाती है। अंतरिक्ष मात्र खोज का मंच नहीं है, बल्कि दर्दनाक क्षति और मौन दुखों का स्थल भी है। जैसे जैसे मानवता आकाश की ओर बढ़ता है, हमें उन नायकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई। 1950 के अंत में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष दौड़ में आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी और जोखिम उठाए। 24 अक्टूबर 1960 को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम में R-16 मिसाइल परीक्षण के दौरान भयंकर दुर्घटना हुई। ईंधन भरते समय गंभीर गलती से श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुआ और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 126 लोगों की जान चली गई। विस्फोट ने इंजीनियरों, तकनीशियनों और सैनिकों को प्रभावित किया और रॉकेट पैड पर मौजूद लोग मात्र सेकंडों में आग में घिर गए। सोवियत संघ ने वर्षों तक घटना की गंभीरता छुपाई, जिससे बाहरी दुनिया को इसकी जानकारी बहुत बाद में मिली। यह त्रासदी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता के पीछे छिपी भारी कीमत का पहला संकेत बन गई। 1961 के बाद अमेरिका और सोवियत दोनों ने मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानों पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया, परंतु प्रशिक्षण की दुर्घटनाएं भी इस प्रक्रिया में छिपी लागतों का हिस्सा बनी। सोवियत कॉस्मोनॉट उम्मीदवार वैलेंटिन बोंडारेन्को ने उच्च दबाव वाले चैम्बर में आग के कारण अपनी जान गंवा दी। नासा ने भी प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान पायलटों को खोया। इन हादसों ने दिखाया कि अंतरिक्ष यात्रा में केवल लॉन्च और मिशन के दौरान ही नहीं, बल्कि तैयारी चरण में भी जानलेवा खतरे होते हैं। 27 जनवरी 1967 को अमेरिकी अपोलो कार्यक्रम की पहली मानवयुक्त उड़ान के दौरान त्रासदी हुई। अपोलो 1 के दल के सदस्य गस ग्रिसम, एड व्हाइट और रोजर चैफी केप कैनेडी में जमीनी परीक्षण के दौरान कैप्सूल में थे। कैप्सूल शुद्ध ऑक्सीजन से 1.5 गुना अधिक दबाव में भरा हुआ था। बिजली प्रणाली में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और कुछ ही सेकंड में कैप्सूल आग में घिर गया। अंतरिक्ष यात्री हैच खोल नहीं पाए और धुएं के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। अपोलो 1 त्रासदी ने नासा को हिलाकर रख दिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर किया। बाद के मिशनों के कैप्सूल आग के खतरे के खिलाफ फिर से डिजाइन किए गए। ये नुकसान चांद तक सुरक्षित पहुंचने की कीमत का इतिहास बन गया। उसी वर्ष सोवियत संघ में सोयुज 1 मिशन के दौरान व्लादिमीर कोमारोव की मृत्यु से और एक त्रासदी हुई। कोमारोव अनुभवी कॉस्मोनॉट थे और उड़ान से पहले ही यह झांक था कि कैप्सूल में तकनीकी समस्याएं हैं। सौर पैनल नहीं खुले, बिजली प्रणाली विफल हो गई और नियंत्रण खो गया। कोमारोव ने पृथ्वी का 19 बार चक्कर लगाया, पर पृथ्वी वायुमंडल में लौटते समय पैराशूट नहीं खुला और सोयुज 1 तेजी से जमीन पर गिर गया। कोमारोव अंतरिक्ष मिशन में मरने वाले पहले व्यक्ति बने। उनका बलिदान राजनीतिक दबाव और तकनीकी उपेक्षा से जन्मी त्रासदी का प्रतीक है। 1971 में सोयुज 11 के दल जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, विक्टर पैट्सिएव और व्लादिस्लाव वोल्कोव ने सैल्यूट 1 पर दीर्घकालिक मिशन पूरा किया। उन्होंने कक्षा में 23 दिन शोध किया। लौटते समय कैबिन के वाल्व में खराबी आई और दबाव अचानक गिर गया। बिना सूट पहने कॉस्मोनॉट्स कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गए और कैप्सूल, जो सुरक्षित पृथ्वी पर उतरा, के भीतर मृत पाए गए। सोयुज 11 अब भी पृथ्वी के वातावरण के बाहर मरने वाली एकमात्र टीम है। इस घटना ने अंतरिक्ष सूट की आवश्यकता और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के महत्व को उजागर किया। 1986 में मानव अंतरिक्ष उड़ान के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक देखा गया। 28 जनवरी को फ्लोरिडा से चैलेंजर स्पेस शटल लॉन्च होते हुए लाखों लोग टीवी पर देख रहे थे। पहली बार एक शिक्षक, क्रिस्टा मैकोनलिफ, बोर्ड पर थीं, इसलिए मिशन का सार्वजनिक महत्व काफी था। परंतु लॉन्च के दौरान ठंड के कारण ओरिंग सील्स लचक खो बैठी। इसके कारण ध्वनि टैंक में रिसाव हुआ और तत्काल विस्फोट हुआ और लॉन्च के महज 73 सेकंड बाद चैलेंजर आकाश में टूट गई। सातों दल के सदस्य बच नहीं सके। चैलेंजर त्रासदी ने नासा की सुरक्षा संस्कृति को बदल दिया और मानव मिशनों में जोखिम विश्लेषण के महत्व को उजागर किया। 2003 में 16 दिन के मिशन के बाद कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर लौटते हुए दुखद अंत को प्राप्त हुआ। लॉन्च के दौरान ध्वनि टैंक से अलग हुई इंसुलेशन फोम ने
पंख के हीट प्रोटेक्शन पैनल को नुकसान पहुंचाया, जो मामूली दिखता था। दोबारा प्रवेश के वक्त प्लाज्मा गैसें खोल के जरिए कैप्सूल में घुस गई। हीट प्रोटेक्शन सिस्टम विफल हो गया और कोलंबिया आकाश में बिखर गई। 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। कोलंबिया आधुनिक अंतरिक्ष युग की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनी और नासा को काफी समय तक मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ानों को रोकना पड़ा। इन त्रासदियों के अलावा प्रशिक्षण और परीक्षण की दुर्घटनाएं भी नहीं भूलनी चाहिए। सोवियत संघ और नासा ने कई अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट टेस्ट, सिम्युलेटर अभ्यास और प्रशिक्षण उड़ानों के दौरान खोया। सोयूज T-10 लॉन्च में रॉकेट में आग लग गई, लेकिन आपातकालीन निकासी प्रणाली के कारण चालक दल बच गया। फिर भी प्रशिक्षण में खोए पायलट और तकनीशियन अंतरिक्ष यात्रा की छिपी हुई लागत का हिस्सा है। ये दुर्घटनाएं तकनीकी उपलब्धियों के पीछे मानव नुकसान को उजागर करती हैं। अंतरिक्ष यात्रा में हर नुकसान तकनीक और सुरक्षा उपायों को बेहतर करने की नींव बना। कोमारोव की मृत्यु ने पैराशूट सिस्टम में सुधार किया। सोयूज 11 की बिना दबाव वाली कैबिन ने अंतरिक्ष सूट को अनिवार्य बनाया। चैलेंजर और कोलंबिया त्रासदियों ने नासा और अन्य संस्थाओं की जोखिम विश्लेषण और सुरक्षा संस्कृति को जड़ से बदल दिया। मानवता गर्व और दर्द के साथ आकाश की ओर बढ़ती है। यदि इस दर्द से पाठ लिया जाए तो यह नए सफलताओं की नींव बनता है। आज अंतरिक्ष यात्रा केवल विज्ञान और अन्वेषण नहीं, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े बलिदानों को याद करना भी है। जैसे ही हम आकाश की ओर देखते हैं, हर सितारे के पीछे उन नायकों का मौन बलिदान छुपा है जिन्होंने अपनी जान दी। उन्होंने मानवता के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई, और हम हर मिशन में उनके स्मरण को सितारों के बीच चमकते दीपक की तरह देखते हैं। अंतरिक्ष के द्वार इन नायकों के मौन बलिदान के कारण खुले, हर उपलब्धि उनकी विरासत पर रखी गई है, और जो भी आकाश देखता है वह उनकी याद को जीवित रखता है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें, क्योंकि हम अंतरिक्ष यात्रा की अज्ञात लागतों और नायकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। आपको कौन सी घटना मानव अंतरिक्ष मिशनों में सबसे प्रभावशाली लगी? हम आपके विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।